ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडेस सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। एंड इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व मल्टीपल पास्ट पेपर क्वेश्चंस बच्चों, ठीक है, ऑफ डाटा कम्युनिकेशन, सॉरी डाटा ट्रांसमिशन एंड डाटा फॉर्मेट्स, ठीक है। सो आप लोग के पास पेपर से ही कुछ क्वेश्चंस हैं, हमारे पास मल्टीपल, सो वी आर गोइंग टू सॉल्व दोस क्वेश्चंस इन टुडेस सेशन। ओके, in our last session we performed this question बच्चों, we did this question already। हम लोगों ने ये क्वेश्चन परफॉर्म कर लिया था एंड we did this question as well। हम लोगों ने ये वाला क्वेश्चन भी परफॉर्म कर लिया था लास्ट सेशन के अंदर, आई रिमेम्बर। नाउ starting with the first question of today's session, and this question is of check digits। ये किसका क्वेश्चन है? हमारे पास चेक डिजिट का क्वेश्चन है। तो बच्चों रिमेंबर वन थिंग अबाउट द चेक डिजिट्स, जब भी आपके पास एक चेक डिजिट का क्वेश्चन आएगा एग्जाम के अंदर, ऑलवेज इट विल बी अ न्यू क्वेश्चन। हमेशा क्या होगा, एक नया सिनेरियो होगा, एक नया मेथड होगा आपके पास टू कैलकुलेट द चेक डिजिट। बस आप लोग को क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रीड दैट मेथड आउट एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन, एंड देन सॉल्व द क्वेश्चन। सो फातिमा बेटा, आई विल शेयर द सॉफ्ट कॉपी ऑफ दिस सॉल्यूशन विद यू पीपल। तो इसकी सॉफ्ट कॉपी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो यू कैन सी कि कौन सा वेरिएंट है, फिर मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो अब ये बता रहा है आपको बच्चों यहाँ पे, लेट्स सी कि एक 7 डिजिट नंबर है with an extra digit on the right, that is called the check digit। Digit positions are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये जो 8 1 है आपके पास, दिस इज योर चेक डिजिट। ये आपका क्या, ये आपका चेक डिजिट है। अब ये बता रहे मेथड टू कैलकुलेट द चेक डिजिट। हाउ यू कैन कैलकुलेट द चेक डिजिट? Each digit is the number multiplied by its digit position। You need to multiply each digit by its digit position। The 7 results are added together। The total is divided by 11। और जो आपके पास रिमाइंडर आएगा, that remainder gives you the check digit। और एक और बात यहाँ पे एग्जामिनर ने करी आपके साथ, that is if remainder is 10, the value for check digit will be x। सो अगर आपका रिमाइंडर 10 आता है तो दिस मींस योर चेक डिजिट इज x। तो बच्चों लेट्स कैलकुलेट द चेक डिजिट। यहाँ पे डिजिट पोजीशंस क्या है हमारे पास, यू कैन सी 1 2 3 4 इट वाज गिवन। सो मैंने यहाँ पे डिजिट पोजीशन से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 6 7। नाउ इसके बाद क्या करना है, 7 रिजल्ट्स मल्टीप्लाई का रिजल्ट बच्चों यहाँ पे कर लेते हैं कैलकुलेट। 4 1 4 plus 2 is to 2, that will be 4 12 4 25 0 and that will be 56। now moving forward, अब बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, you just need to add these numbers। the 7 results are added together। तो इसको जरा ऐड करें, मुझे बताएं what is the final result। 4 plus 4 plus 12 plus 4 plus 25 plus 56। जरा एडअप करें इसको, मुझे बताएं व्हाट इज द रिजल्ट। रिजल्ट क्या रहा है हमारे पास यहाँ पे,
सो अशना ने हमें यहाँ पे बता दिया कि सर द रिजल्ट इज 105। शुएब ने भी बता दिया हमारे पास कि सर रिजल्ट आ रहे हैं हमारे पास 105। ठीक है, बिल्कुल सही रिजल्ट है ये आपके पास। अब क्या करना है, द टोटल इज डिवाइडेड बाय 11। सो बच्चों वी नीड टू डिवाइड दिस रिजल्ट बाय 11। और आपको पता है 11 9 जा 99 माइनस किया मैंने यहाँ पे, द रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 6। सो बच्चों यहाँ पे बताया हुआ इसने रिमाइंडर गिव्स यू द चेक डिजिट, सो आवर रिमाइंडर इज 6। तो 6 विल बी आवर चेक डिजिट। सो अब्दुल नाफी में यहाँ पे बता रहा था कि मेथड टू कैलकुलेट द चेक डिजिट। मैं बच्चों को बता रहा था कि हर दफा आपके पास चेक डिजिट कैलकुलेट करने का मेथड विल बी अ न्यू वन। सो आपको हमेशा क्या करना है, यू जस्ट नीड टू रीड द सिनेरियो। इस बार ये सिनेरियो गिवन था आपके पास, तो बस सिनेरियो रीड करते हुए आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना होता है। यू जस्ट नीड टू सी द सिनेरियो, दैट्स इट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब ये बता रहे बच्चों, द ऑपरेटर हैज जस्ट टाइप्ड द फॉलोइंग नंबर, circle the correct if the check digit is correct, incorrect if the check digit is incorrect। तो बच्चों you need to again calculate the check digit, this is our number और यहाँ पे x given है। तो बच्चों ऊपर आपको डिफाइन किया हुआ था कि this means हमारा रिमाइंडर क्या आना चाहिए, our remainder should be equal to 10। You can see in the question, if remainder is 10, this means the check digit is x। So our remainder should be equal to 10। So let's calculate। So बच्चों this was our number 3 2 4 0 0 4 5। Digit positions are 1 2 3 4 5 6 7। Now we just need to multiply each digit by its digit position। So this will be 3 4 12 0 0 24 and 35। Now we just need to add these numbers, and again I will request you people to calculate। जरा इसको ऐड करें, मुझे बताएं what is the sum, इसका सम क्या आ रहा है हमारे पास। अब्दुल नाफी ने बता दिया कि सर द सम इज इक्वल टू 78। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, we just need to we just need to we just need to divide it by 11। so 11 sevens are 77 minus 1, so the remainder is equal to 1। तो बच्चों रिमाइंडर क्या आना चाहिए था हमारे पास, 10 आना चाहिए था, रिमाइंडर हमारे पास 1 आया। दिस मींस दिस डिजिट इज इनकरेक्ट। परफेक्ट। शुएब आप कौन से बैच के मेरे, बड़ा अच्छा आंसर कर रहे हैं आप। लेट्स मूव फॉरवर्ड बच्चों, ठीक हो गया, जबरदस्त। So this was one of the question बच्चों to calculate the check digit। Now let's move forward, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। An amazing question बच्चों, यहाँ पे आप देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके पास एग्जाम में आते हैं। अब देखें जरा, निगिल wants to send large text file electronically to Mashuda। Describe how the size of the text file can be reduced। तो बच्चों आप लोग को पता है टेक्स्ट फाइल के साइज को रिड्यूस करने के लिए हम लोग ने कौन सा मेथड पढ़ा था, लेट मी शो यू पीपल। कहां चला गया मेरा वन नोट, हियर इट इज। हाँ कॉम्प्रेशन मेथड था बिल्कुल शुएब, लेकिन कौन सा कॉम्प्रेशन मेथड था वो हमें देखना है यहाँ पे। एएसटीसी ओ लेवल इवनिंग, एएसटीसी गुलशन, और कॉम्प्रेशन मेथड हम लोगों ने पढ़ा था इन डेटा फॉर्मेट्स। एंड बच्चों में ना आप लोगों को बताया था टू कॉम्प्रेस द डेटा, द मेथड दैट वी आर गोइंग टू यूज इज द लॉसलेस कॉम्प्रेशन टेक्निक।
और लॉसलेस के अंदर भी आप लोग क्या नाम लिखेंगे यहाँ पे, यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट द रिप्लेसमेंट अल्गोरिथम। अब इसको वर्डिंग की फॉर्म में सर कैसे डिफाइन करें, सो लेट्स राइट डाउन द आंसर। तो बच्चों मैंने यहाँ पे अब बताया, we will use lossless data compression technique replacement algorithm is used in which each letter will be stored along with its positions along with its positions in the large text file. When, या ये एक और पॉइंट ऐड करें, letters and their positions are transmitted when decompress, no loss in data, original file is obtained. So बच्चों, a perfect reply to the examiner. ओके बिलाल ने यहाँ पे क्वेश्चन किया है, सर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज लॉसलेस या फिर लॉसी भी कर सकते हैं। नहीं बेटा बिलाल, टेक्स्ट है, टेक्स्ट के ऊपर तुम लॉसी अप्लाई नहीं कर सकते, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो टेक्स्ट के ऊपर यहाँ पे तो कंपलसरी है कि आपको लॉसलेस ही लिखना था। अगर कोई इमेज होती ना तो वहां पे आपका दोनों चल सकता था, either you can write lossy or either you can write the lossless, but over here it's मतलब फिक्स के आपको लॉसलेस ही लिखना था। अगर आपने यहाँ पे लॉसी लिख दिया, एग्जामिनर विल बी अवॉर्डिंग यू 0 मार्क्स, ठीक है। तो ये चीज आपको बड़ा क्लियरली पता होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं बच्चों यहाँ पे। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट, एग्जामिनर ने एक सवाल दिया 4 मार्क्स का, एंड एग्जामिनर इज आस्किंग टू एक्सप्लेन हाउ checksum verify the file has been not been corrupted during the transmission of data। तो बच्चों इसका आंसर मैं आपको नहीं लिखवाऊंगा। सर क्यों नहीं लिखवा रहे? तो बच्चों लेट्स गेट बैक टू नोट्स, जरा नोट्स के पास चलते हैं अपने। और नोट्स में लेट्स सी, तो मैंने आप लोग को बच्चों वर्डिंग की फॉर्म में पूरा मेथड एक्सप्लेन करा था कि हाउ एक्चुअली चेकसम वर्क्स। तो यू जस्ट नीड टू राइट दिस होल मेथड। आपको ये पूरा मेथड यहाँ पे क्या करना है,
लिखना है of the checksum. Okay, at the sender side, we will add all our data, obtain checksum byte. We transmit the data along with the checksum byte at the receiver side, and you just need to write this stuff over here. ठीक है? So बच्चों ये वाला आंसर आप लोग पूरा एज इट इज नोट से कॉपी कर देंगे फॉर गेटिंग द फुल मार्क्स. मूविंग फॉरवर्ड, एक बच्चों यहाँ पे मैचिंग का क्वेश्चन आ गया आपके पास. आई थिंक वी डिड दिस क्वेश्चन एज वेल. चलें लेकिन वापस से कर लेते हैं. रिडक्शन ऑफ द फाइल साइज परमानेंटली. तो बच्चों व्हेन वी टॉक अबाउट द परमानेंट लॉस, तो दैट इज लॉसी डाटा compression. File compression format designed to make photos files is smaller. So बच्चों that is JPEG. File compression system for music which does not noticeably affect the quality of the sound. So Shwe, perfect. That is MP3. Hardware component that allows the user to communicate with operating system. Interface ये अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, बाद में पढ़ेंगे. File is reduced in size for transmission. It is then put back. तो बच्चों that is lossless. सिग्नल ट्रांसमिटेड बच्चों ये इंटरप्ट होता है आपके पास. अगले चैप्टर के अंदर हम लोग इस चीज को डिटेल में पढ़ेंगे. एंड द लास्ट वन बच्चों, स्टैंडर्ड अडॉप्टेड बाय द इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक इंडस्ट्री. सो दैट मेथड इज MIDI मेथड. अब देखिए देखिए अब ये अगला क्वेश्चन है बच्चों. अगेन चेक डिजिट का क्वेश्चन है. लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. System uses 8 digits and blah blah. Two types of errors a check digit can detect when transmitting data. तो बच्चों check digit can find out incorrect digit. एग्जाम्पल भी कोट कर दें. सो वी हैव एन इनकरेक्ट डिजिट. तो ये भी आपके पास आइडेंटिफाई कर सकता है. और missing digit, like we need to transfer and we did 533 only. ठीक है. सो आपका चेक डिजिट मेथड इनकरेक्ट डिजिट्स को फाइंड आउट कर सकता है, मिसिंग डिजिट को फाइंड आउट कर सकता है. एंड इफ द डिजिट्स आर बीइंग ट्रांसपोज्ड, ये मैंने आप लोगों को लिखवाया था क्लास के अंदर, इफ यू पीपल रिमेंबर. ठीक है. अगर आपके कोई बिट्स ट्रांसपोज हो जाएं, इनकरेक्ट हो, मिसिंग हो, तो यस फातिमा, वी कैन आल्सो से के बिट्स आर बीइंग स्वैप्ड. ठीक है. तो यू कैन राइट एनी ऑफ द मेथड. आगे बढ़ते बच्चों. यहाँ पे अब अगेन देखो, अब बच्चों देखो यहाँ पे डिजिट पोजीशन चेंज कर दी. 1 यहाँ पर है. प्रीवियस वाले केस में क्या था, 1 यहाँ पे था. तो बच्चों जो भी मेथड गिवन हो, यू जस्ट नीड टू फॉलो द मेथड. अब देखो मेथड पढ़ते हैं. मल्टीप्लाई each digit by its digit position, add the results together, sum, divide the sum by 11. If remainder is 0, then the number is valid. क्या बात है. ठीक है. So let's perform the task बच्चों. 8 1 3 9 1 2 0 7. डिजिट पोजीशंस कहां से, यहां से बच्चों देखो. So let's write down the digit positions as well. 1 2 3 4 5 6 7 8. Multiply the numbers together. 8 8 is 64 plus 7 plus 18 plus this will be 45 plus 4 plus 6 plus 0 plus 7. So anyone with the calculation total sum?
बच्चों जरा कैलकुलेट करके बताएं क्या सम आ रहा है। मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा कि मैं कैलकुलेट करूं ये वैल्यूज। सो आई विल रिक्वेस्ट यू पीपल कि आप लोग जरा कैलकुलेट करें। और दो बच्चों ने सेम रिजल्ट बता दिया, अशना, फातिमा एंड शुएब। शुएब तुम कहाँ छुपे हुए थे बेटा, इतने अच्छे अच्छे आंसर कर रहे हो। सो बच्चों द सम इज 151, 151. Now what we need to do, we need to divide the sum by 11. So let's see. If we divide the sum by 11, so I think ये कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई मुझे। 11 into 14, that will be equal to 143. और अगर हम लोग कर रहे हैं कि 11 into 15 करें अगर, तो दैट विल बी इक्वल टू 143, 143 हो जाएगा। ये इसके अंदर 11 ऐड करें तो 155, वो तो एक्सीड कर रहा है। सो वी कैन नॉट डू दिस। सो 11 into 14 and the sum will be 143. Remainder will be बच्चों 7, 8. So 8 will be, अच्छा बिलाल बता रहे कि सर नहीं बिलाल 14 ही होना चाहिए ना यार, तुम लोगों ने मुझे मैथ्स मेरी याद करवा दी। 11 into 11 that will be equal to 120. Then 131 that will be 12 और 13 जो होगा वो आपके पास 142। तुम लोगों ने क्या मैथ्स किए भाई, मुझे चेक करने दो। थर्टीन है ये, और अगर मैं 14 करता हूं तो 154। 13 वेयर आई वॉज, अच्छा ये तो सही किया था, मिटाओ नहीं। सो 13, 143 सब्ट्रैक्ट करा, द रिमाइंडर इज 8। सो बच्चों जब रिमाइंडर 8 आ रहे तो दिस मींस द नंबर इज इनवैलिड। अच्छा एक काम और किया करें, आपसे जो पूछा जाए ना वही किया करें। लाइक आपसे अगर पूछा गया है कि वैलिड या इनवैलिड तो यही किया करें, करेक्ट या इनकरेक्ट तो यही लिखा करें, दिस इज इनवैलिड। Now let's see another number, 5, 5, 0, 3, 1, 6, 1, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 40 plus 35 plus 0 plus 15 plus 4 plus 18 plus 2 plus 7. So 121 or 121 I think 11 into 11, that is equal to 121. The remainder will be 0. So when the remainder is 0, the sum will be equal to, so sorry, the number will be a valid one. So this is our valid number. ठीक है, तो इतना आसान है आपके पास चेक सम का मेथड। जस्ट आपको क्या करना होता है, बस यू जस्ट नीड टू रीड आउट दिस स्टफ एंड इट विल बी फाइन। अच्छा जी बच्चों, एक पैरिटी चेक का क्वेश्चन आ गया, लेट्स परफॉर्म दिस पैरिटी। चलिए ये नहीं कर रहा, मैं नहीं करवा रहा, क्योंकि अगला वाला करवा रहा हूं मैं डायरेक्ट पैरिटी चेक का, मुश्किल क्वेश्चन करवा रहा हूं, तो ये आसान वाला आप लोग खुद ट्राई करेगा।
लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल. क्वेश्चन नंबर 18. ये बता रहे हैं आप लोग को, एक कंप्यूटर है आपके पास that receives the data. The parity check that is being applied is odd parity check. कौन सा parity check अप्लाई किया बच्चों हम लोगों ने? We applied odd parity check. You can see. ठीक है. Now what we need to do, आपको यहाँ पे you need to first describe how data logger calculate parity bit for each of the bytes in the data block. So बच्चों, एग्जामिनर इज आस्किंग, ये पैरिटी बाइट जो आया आपके पास, ये आपने कैसे कैलकुलेट करा? ठीक है, तो बच्चों आप सिंपली यहां पे बताएंगे कि हाउ वी कैलकुलेटेड दिस. We check the number of ones in each byte of data block. If number of ones are odd, then we add 0, else we add 1. ठीक है बच्चों, आप लोग को पता है ऑड पैरिटी चेक है, नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए? ऑड होने चाहिए. अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस ऑड है तो यू जस्ट नीड टू ऐड 0, और अगर आपके पास नंबर ऑफ वंस ऑड नहीं है तो आप लोग क्या लिखेंगे? यू आर जस्ट गोइंग टू राइट 1. ठीक है, सो दिस कंप्लीट योर पैरिटी प्लान. अभी बोले मिसिंग आपके पास 2 पैरिटी है, यू जस्ट नीड टू लेबल ए एंड बी. तो बच्चों ए आप कैलकुलेट कर लें, नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करना है हमें, यहाँ पे ऑड होने चाहिए 1 2 3 4. सो ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके पास? दिस शुड बी इक्वल टू 1, क्योंकि हमें नंबर ऑफ वंस क्या करने? ऑड बनाने, दैट्स व्हाई. सो ए की वैल्यू क्या होगी भाई? 1. नाउ लेट्स कैलकुलेट द वैल्यू फॉर बी. 1 2 3 4. सो दिस विल बी ऑल्सो क्या होगी? ये भी आपके पास, ये भी 1 होगी. Describe how the computer uses parity byte to perform the further check on the received data. So computer compares the sender parity byte with receiver parity byte and calculate number of ones. If they are same, this means no error in data. ठीक है, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. अब बच्चों अब आए असल सवाल. अब आए असल सवाल. दिस इज द मेन क्वेश्चन. ये मैंने बच्चों, मैं आप लोगों को पहले बता दूं, आई हैव पिक्ड अप दिस क्वेश्चन फ्रॉम ए लेवल्स. ठीक है, एएस से मैंने पिक करा है, लेकिन देखो हल्के हल्के डे बाय डे द डिफिकल्टी लेवल ऑफ योर एग्जाम्स आर बीइंग एनहांस्ड. ठीक है, सो पैरिटी आपका सिलेबस का पार्ट है.
and examiner might ask you this type of question in your examination as well. ठीक है बच्चों, तो मेरा बच्चा हर टॉपिक के लिए, हर चीज के लिए शुड बी प्रिपेयर्ड. आपको हर चीज यहाँ पे, हर चीज बिल्कुल क्लियर कट आप लोगों को पता होनी चाहिए. सो लेट्स परफॉर्म दिस क्वेश्चन एज वेल. जरा ये क्वेश्चन परफॉर्म करते हैं. लेट्स स्टार्ट. तो ये बता रहे बच्चों, identify and circle 2 bits in the table that must be changed to remove the errors. And on this block of data, we have applied, कौन सा parity check apply किया हम लोगों ने? Of course, we know कि odd parity check is being applied. So बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग? क्या करेंगे हम लोग? We are going to run through the bytes horizontally. मैंने इसको नंबर दे दिया, लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8. Now let's see, number of ones should be odd. 1 2 3, fine. 1, fine. 1 2 3 4. तो बच्चों मुझे मिल गई अपनी पहली रॉ. My first row will be third row. सर आपने इसको क्यों फाइंड किया, क्यों मार्क करा? बिकॉज बच्चों नंबर ऑफ वंस आर इवन, ऑड होने चाहिए थे. 1 2 3 4, दैट्स व्हाई. आगे बढ़ा मैं यहाँ पे अब 1 2 3 4 5, फाइन. 1 2 3, फाइन. 1 2 अगेन. तो बच्चों सिक्स्थ रो इज ऑल्सो हैविंग एन एरर. नाउ 1, फाइन. 1 2 3, फाइन. तो बच्चों अब हम लोग क्या करेंगे? पहले मैंने वर्टिकली चेक करा. नाउ आई एम गोइंग टू चेक हॉरिजॉन्टली. ठीक है, सॉरी मैंने पहले हॉरिजॉन्टली किया था, अब मैं वर्टिकली चेक करूंगा. सो लेट्स काउंट द नंबर ऑफ वंस. 1 2 3, फाइन. 1 2 3, फाइन. 1 2 3 4. तो बच्चों मुझे अपनी पहली बाइट मिल गई, मुझे अपना कॉलम मिल गया. दिस इज द कॉलम दैट इज इन एरर. अगेन मूविंग फॉरवर्ड 1 2 3, फाइन. 1 2. तो अगेन बच्चों another column that is in error having number of ones as even. Now let's see 2 1 2 3, fine. 1, fine. 1 2 3, fine. तो बच्चों अब आपका जो रो और कॉलम का इंटरसेक्शन होता है दैट इज द बिट इन एरर. तो बच्चों यहाँ पे मेरे पास बहुत ज्यादा इंटरसेक्शन है. सो अगर मैं यहाँ पे मार्क करूं, ठीक है बच्चों, तो अगर आप लोग यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, सो यू आर हैविंग 4 बिट्स इन एरर. इंटरसेक्शन वाली बिट्स होती है ना आपके पास, तो ये इंटरसेक्शन हुआ, ये इंटरसेक्शन हुआ, ये इंटरसेक्शन हुआ, और ये आपके पास इंटरसेक्शन हुआ. सो यू आर हैविंग 4 बिट्स इन एरर. अब एग्जामिनर ने क्या बोला? जस्ट सर्किल 2 बिट्स so that the errors are being removed. आपको सिर्फ 2 बिट्स मार्क करनी है ताकि आपके एरर रिमूव हो जाए. तो बच्चों कौन सी 2 बिट्स आप लोग मार्क करेंगे कि आपके इस डेटा से एरर रिमूव हो जाए? प्लीज आई विल बी लुकिंग आफ्टर योर आंसर्स. जरा आंसर करें, बताएं मुझे कौन सी 2 बिट्स को मैं आइडेंटिफाई करूं, कौन सी 2 बिट्स को मार्क करूं कि मेरी पूरा डेटा क्या हो, करेक्टली ट्रांसमिट हो जाए. बच्चों I want my data to be transmitted correctly. तो बच्चों इस तरह का अगर कोई क्वेश्चन आ जाए आपके पास, अभी तक कोई आंसर नहीं आया हमारे पास,
तो बच्चों देखिए, अगर मैं यहाँ पे, अब मैं आप लोगों को बताता हूं, अगर मैं यहाँ पे, लेट मी क्लीन द स्टफ, अगर मैं यहाँ पे इन दोनों बिट्स को चेंज करता हूं, तो बच्चों स्टिल क्या होगा, आपके पास एरर विल बी मेंटेन। अगर मैं इन दोनों बिट्स को चेंज करता हूं, एरर विल मेंटेन। अगर मैं इन दोनों बिट्स को चेंज करता हूं, एरर विल कंटेन। अगर मैं इन दोनों बिट्स को चेंज करता हूं, एरर विल रिटेन। तो बच्चों अगर 4 बिट्स के अंदर एरर है, तो यू नीड टू चेंज द बिट्स, आपको बिट्स चेंज करनी पड़ेंगी डायगनली। लाइक आई नीड टू सर्किल ये वाली बिट, और दिस इज द बिट दैट वी नीड टू चेंज, या फिर आपकी मर्जी, यू कैन ऑल्सो सर्किल दीज बिट्स एज वेल। सो कोई भी आप लोग 2 बिट्स सर्किल करेंगे, लेकिन कैसे, डायगनली बच्चों। डायगनली करेंगे तो आपके पास क्या होगा, द एरर फ्रॉम द डेटा विल बी रिमूव्ड। अब ये बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, हाउ यू अराइव एट योर आंसर। तो बच्चों बड़ा सिंपल सा काम है आपके पास। फर्स्ट वी चेक फॉर number of ones या बड़ा अच्छी वर्डिंग लिखवा देता हूं, रो वाइज एंड मार्क द रो हैविंग even number of ones. Same method is applied column wise, intersection of both row and column are the bits in error. अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है 3 में सिर्फ एक 1 है, एक 1 नहीं है ना, 2 1 है। ये देखो 1 2, नीचे वाला भी कंसीडर करते हैं हम लोग यहाँ पे बिलाल, हम लोग नीचे तक कंसीडर करते हैं, सिर्फ यहाँ पे नहीं छोड़ देते, हम लोग नीचे तक देखते हैं, ठीक है। तो हमारे पास 2 बनते, एक ये रहा, एक ये रहा। ना बच्चों मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22, use of synthesizer to combine simple waveform to produce more complex sound. तो बच्चों दिस इज एक्चुअली योर म्यूजिक जनरेशन। ये बहुत पुराना सवाल है, तभी आप लोग को इस तरह की वोकेबलरी वाले क्वेश्चन नजर आ रहे हैं, लेकिन स्टिल यू नीड टू परफॉर्म ऑल क्वेश्चंस, तो आपके पास सारे क्वेश्चन होने चाहिए। ऑडियो विजुअल कम्युनिकेशन यूजिंग द compression and also echo cancelling software. So audio video बच्चों visual communication, so that is video conferencing. Use of avatars in the sequence of images, नहीं समझ में आ रहा छोड़ दें। Audio compression technology to compress large files, that is MP3. Imitation of the real events, तो बच्चों this is called simulation. तो the last one will be of course avatar वाला, आपके पास animation होगा, ठीक है। Another question बच्चों बता रहे हैं कि there are 2 pictures with the letter R stored in the bitmap files. Why picture X is fuzzy? So बच्चों यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बताएंगे पिक्चर
has distortion. Distortion is like आपके इमेज जो है वो क्या हो गई है, पिक्सलेट हो गई है, पिक्सल्स पड़ गए इसके, ठीक है. सो डिस्टॉर्शन कह दें, या यू कैन ऑल्सो से लेस number of bits per pixel are stored. That's why. Even the sharp image of Y would become fuzzy if enlarged. Why would this happen? This will happen because pixels per unit area are less. If we enlarge less number of pixels per unit area will be displayed. Name an output device that make use of this imaging method. So बच्चों, you can write any of the output device. कोई भी नाम दे दें. Monitor. State the drawback of storing sharp quality image files. Greater the file size. फाइल साइज आपके पास क्या हो जाता है, बढ़ जाता है. सो हाँ श्वेत, बिल्कुल पिक्सल्स पर इंच या पर यूनिट एरिया बोल दो, पर इंच बोल दो. तुमने एक यूनिट डिफाइन कर दिया इंच, इट कैन बी एनी अदर यूनिट एज वेल. तो मैंने एक बड़ा जनरल टर्म यूज कर लिया कि पर यूनिट एरिया आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है. अच्छा, ये मेमोरी वाले क्वेश्चन मैंने गलती से डाल दिए बच्चों. वी विल बी सॉल्विंग, ये अलग से हम लोग सॉल्व करेंगे बाद में, अभी नहीं. आई थिंक वी डिड दिस क्वेश्चन एज वेल. आप लोग को मैंने क्लास में करवाया था. सिंप्लेक्स की डायग्राम आप लोग को पता है कैसी होगी. यू जस्ट नीड टू ड्रॉ एरोज एंड द ऑपरेशन इन सिंप्लेक्स इज और. ड्यूप्लेक्स में बच्चों आपको पता है, it's the two-way communication using the single wire, and half duplex you will be having the diagram, and the operation will be AND operation. 6 marks सिर्फ 4-5 एरोज ड्रॉ करने के आपको एग्जामिनर दे रहे हैं, बट यू शुड हैव द कॉन्सेप्ट. अगर कॉन्सेप्ट नहीं होता तो आप लोग शायद ये एरोज ड्रॉ नहीं कर सकते थे, ठीक है. सो एग्जामिनर वाज अवॉर्डिंग यू 6 marks फॉर ड्रॉइंग दीज एरोज. बाकी बच्चों थियोरेटिकल क्वेश्चंस हैं, आप लोगों ने सारे किए में इन द क्लासेस, तो आप लोग खुद कर सकते हैं. एक आखिरी ये वाला क्वेश्चन कर लेते हैं, देन बाकी क्वेश्चन आप लोग खुद देख लेगा. कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझे बता देगा, वी विल सॉल्व दोस क्वेश्चंस एज वेल. अच्छा जी बच्चों, ये बता रहे हैं 5 स्टेटमेंट्स अबाउट सीरियल हाफ डुप्लेक्स. ट्रू फॉल्स बताने. अच्छा जी, डाटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन, सिंप्लेक्स वन डायरेक्शन ओनली. तो बच्चों फॉल्स, क्योंकि हाफ डुप्लेक्स है. Data is transmitted in both directions, multiple bits at a time. No, serial है. False. Data is transmitted in one direction only, multiple bits at a time. Multiple हो गया, again false. Data is transmitted in both directions, but only one direction at a time. Data is transmitted one bit at a time. तो बच्चों this is true. Data is transmitted in both directions, but only in one direction at a time. Multiple bits, तो multiple हो गया, तो बच्चों this is false because the examiner is talking about the serial transmission of data. So in serial of transmission of data, you people know that only one bit is being transmitted at the moment. ठीक है.
explain how ARQs work. So आप लोगों को बच्चों क्लास में लिखवाया हुआ है मैंने. You can write down the method of the ARQs from notes. Difference between lossy lossless क्लास में लिखवाए हुए. You can write the theory stuff. So that's it बच्चों. आज इसको हम लोग अब यहीं तक होल्ड करेंगे and इंशाल्लाह अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे and we are going to kick off with a new chapter on Wednesday and it will be on campus class, of course online as well. तो Wednesday वाले दिन बच्चों we are going to kick off with a new chapter that is called internet communications and I will be also announcing the first test. आप लोग का पहला टेस्ट भी मैं अनाउंस करूंगा on Wednesday. डेट एंड टाइम मैं आप लोग को बता दूंगा कि कब ये टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा. ठीक है, तो आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं. इंशाल्लाह अगले सेशन में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे. थैंक यू एवरीवन. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. बाय बाय.